हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। ठीक है, अभी हमने क्या पढ़ा? एएम क्या होता है और कितने एएम हम दो नंबर के बीच में लिख सकते हैं या इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो ए नेचुरल क्वेश्चन अराइजेस, क्या अराइज होता है कि हाउ मेनी नंबर्स कैन बी इंसर्टेड बिटवीन ए एंड बी सो दैट द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज इन एपी। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, वो देखते हैं कि कितने नंबर इंसर्ट कर सकते हैं और वो नंबर पता कैसे करेंगे। ठीक है, सो उसके लिए क्या करेंगे, लेट A1, A2, A3, AN, A1, A2, A3 and AN आर n नंबर्स। A और B के बीच में हम n नंबर्स A1, A2, A3, AN इंसर्ट कर रहे हैं सो दैट दे आर इन AP। Let A1, A2, A3 and AN are n numbers between A and B। A और B के बीच में ये n नंबर्स हैं so that resulting sequence A, A1, A2, A3, AN and B, ठीक है, आर इन AP। हमने A और B के बीच में n नंबर्स A1, A2, A3 से लेकर AN तक इंसर्ट किया सो दैट ये AP में है। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे? n टर्म तो हमने बीच में डाला है और दो टर्म A और B पहले से हैं, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन दिस सीक्वेंस विल बी इक्वल टू n+2 और उसका फर्स्ट टर्म क्या है? A है एंड n+2th टर्म क्या है? B है। ठीक है, let D is the common difference of this AP। इस AP का कॉमन डिफरेंस क्या है? D है। सो देन B is n+2th टर्म। ठीक है, एंड इट्स वैल्यू विल बी इक्वल टू, एंड इट इज इक्वल टू, किसके इक्वल होगा? B इक्वल टू n+2th टर्म है, सो फर्स्ट टर्म A है, A प्लस n+2 - 1 इंटू D। ठीक है, यानी B जो होगा क्या होगा? A प्लस टोटल नंबर ऑफ टर्म क्या है? n+2, तो n+2 - 1 इंटू D। अब यहां से हम क्या निकालेंगे? D की वैल्यू निकालेंगे और B इक्वल टू क्या हो जाएगा? A प्लस n+1 इंटू D, और A को इधर ले आएंगे तो B - A इक्वल टू n+1 इंटू D, और D इक्वल टू क्या हो जाएगा? B - A अपॉन n+1। ठीक है, तो हमें D मालूम हो गया। ठीक है, तो अब सारे के सारे टर्म मालूम हो जाएंगे। कैसे? हेंस A1 ये क्या होगा? A प्लस D, दैट इज A प्लस B माइनस A बाई n+1। ठीक है, A2 क्या हो जाएगा? A प्लस 2D, दैट इज A प्लस 2 इंटू B माइनस A अपॉन n+1। ठीक है, A3 क्या होगा? A प्लस 3D, दैट इज इक्वल टू A प्लस 3 इंटू B माइनस A अपॉन n+1। एंड लाइकवाइज इसी तरह से क्या होगा? AN क्या होगा? A प्लस ND, दैट इज A प्लस N इंटू B माइनस A अपॉन n+1D। ठीक है, तो इस तरह से यदि A और B दो टर्म हमें मालूम हो तो उसके बीच में हम n AP इंसर्ट कर सकते हैं, n नंबर इंसर्ट कर सकते हैं सो दैट रिजल्टिंग सीक्वेंस AP में हो। और वो n नंबर्स क्या होंगे? A1, A2, कैपिटल A1, A2, A3। इसको हम कैसे निकालेंगे? तो यहाँ हमने देखा कि पहले D की वैल्यू निकाल लेंगे और D निकालने के बाद हर एक टर्म जो बीच में इंसर्ट हुआ है वो मालूम हो सकता है। ठीक है, तो नोट करो, मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, बाय।